मैंने एक बार बोला विचार हमेशा पूर्ण होने चाहिए, अधूरे विचार मरवाते हैं। विचार तो हर कोई करता है लेकिन इतना सोच के छोड़ देते हैं, वो गलत है, वो मरवाएगा। पूरा सोचो, रिसर्च करो, सारी करो, फिर मान्यता बनाओ अपनी, उससे पहले मत बनाओ। अब ये समझो आप, जो तुम्हें बराबर नहीं दिखता है वो ही बराबर नहीं है दुनिया में, और जो तुम्हें बराबर नहीं दिखता तो क्या वो बराबर हो सकता है? मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि इस खंबे के अंदर भगवान रहते, मेरा बना हुआ विचार था ना, वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खंबे को तोड़ना पड़ेगा। बट तुमने वेरीफाई नहीं किया, मान लिया इस बात को। अरे दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। भाई फूक फूक के क्यों पीता है? क्योंकि एक रिजल्ट उसके सामने आ गया है। भाई आपके मन में एक डर है कि कोई अमुक आदमी ऐसा ना निकल जाए जो पहले वाला निकला था, और वो दोस्त ऐसा था, ये दोस्त ऐसा ना निकल जाए। कभी बैठ के 10 लोगों में, 20 लोगों में, 1000 विद्वानों से आपने बात की कि इस प्रकार की कभी साइकोलॉजी पढ़ी है आपने? संकालू मिजाज, संकालू मिजाज की बात करो। आज के समय पे जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में जो मुख्य कारण है, मुख्य कारणों में एक बड़ा कारण ये भी है, और शायद अच्छे लेवल की बात, एक अहंकार और एक संकालू मिजाज, ये दो को ले ले तो ये मानो कि 95% बीमारियां साइड हो गई। यदि किसी की अहंकार प्रवृत्ति बंद हो जाती है और संकालू मिजाज उसका बंद हो गया है, ये मानो 95% यदि इसकी कोई डिजीज है, प्रॉब्लम है, तो वो खुद में खुद खत्म हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। और जनक ही ये है, जन्म ही यही से होता है। नेगेटिव सोच भी शंका से जनरेट होती है, नेगेटिव सोच भी अहंकार से पैदा होती है। तो पहले मैं एक बार संकालू मिजाज की बात करता हूं, फिर अहंकार की बात करता हूं, क्योंकि दोनों की बनने की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। संकालू मिजाज क्या है? संकालू मिजाज प्रारंभ के अंदर जो वास्तव में लोगों को शंका होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आज जो शंका हो रही है वो तो व्यर्थ की हो रही है, वो तो अलग मुद्दा है, ठीक है। जो वास्तव में शंका होती क्या है मैं वो बता रहा हूं। आदमी, वही बात है कि कई बार दूध से जल गया, एग्जाम्पल आता है, अरे दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। भाई फूक फूक के क्यों पीता है? क्योंकि एक रिजल्ट उसके सामने आ गया है, एक रिजल्ट आ गया है कि यार ये तो जलाता है। अब दूध में जब उसको जलाया तो उसने जब वैसा देखा, अरे वो व्हाइट था, व्हाइट व्हाइट जब देखा तब उसके दिमाग में वो इमेज सामने आ गई जो पहले घटना घटित हुई थी। जैसे वो इमेज सामने आई, अब उसने अपनी विचारशीलता को थोड़ी दिशा दी, चेक करो ये क्या गलत है क्या सही है। तो वो क्या गया? चेक करने गया। वो चेक करने की जो प्रवृत्ति है, उसका पता करने की प्रवृत्ति है कि ये वास्तव में वैसा ही तो नहीं है, यही शंका कही जाती है, इसी को डाउट कहा जाता है। और ये विचारशीलता के आधार पे थी, किसी भी बात पर विचार करते हुए आप ऐसा करते हो तब तक तो सही है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन आदमी की प्रवृत्ति ऐसे हो जाए, राइट भाई, चलो ग्लास के अंदर दूध था, दूध को देकर दूध को पिया तब जला था। अब जब छाछ भी आई तब भी उसने देखा कि उसी ग्लास में है, वैसे ही ग्लास में है, तो इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आदमी जब सफेद दीवार भी देख ले तो भी डरने लग जाए तो क्या हुआ? ये क्या है? ये प्रवृत्ति हो गई है उस आदमी की। अब वो बार बार ऐसा करके, देखो होता तो विचारशीलता ही है, ऐसा विचार करके कि इसको ध्यान से देखो, उसको ध्यान से देखो, फिर ध्यान से देखेगा, फिर देखेगा, फिर ऐसे नेगेटिव लोगों में साथ में रहेगा, फिर वो हमेशा बात करेंगे कि यार ऐसा नहीं हो गया तो, अरे यार वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं। अरे दुनिया की नेगेटिविटी बातों की पंचायतियों में जब ज्यादा लग जाता है तो उसके मन मस्तिष्क में ऐसा डेटा छा जाता है, और अब वो विचार कर रहा है, वो किसके ऊपर कर रहा है? उस डेटा पे विचार कर रहा है। अब वो वास्तविक विचार नहीं कर रहा। जैसे अगली स्थिति में हम चले जाते हैं तो वो रियल डेटा पे तो विचार करता, तब तक तो ओरिजिनल रिजल्ट आ सकता था। भाई दीवार है, दीवार से शंका कर रहे हो कि ये क्या पता खा जाएगी, जला देगी, तो उसके पास जाओ, स्पर्श करो, देखो, पता करो, बात खत्म, राइट। लेकिन आदमी करने लग जाता है। ये क्या है? ये प्रवृत्ति है। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है। और साथ ही साथ फिर आदमी की जैसी प्रवृत्ति बनने लग जाती है, वो प्रकृति में से वैसा का वैसा डेटा इकट्ठा करने लग जाता है। वो ऐसे लोगों के साथ ही बैठना शुरू कर देता है। फिर उनकी बनती भी उन्हीं लोगों से है, क्योंकि सेम कैटेगरी है ना, सेम कैटेगरी, हमेशा भाई भाई हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा उसको साथ रहने से फिर डेटा क्या हो रहा है? और बढ़ रहा है। फिर भाई भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, वहीं से भी ले रहा है, और भाई बना रहे हैं। तो एक तो खुद का एक्सपीरियंस था, फिर 10 के एक्सपीरियंस और सर पे डाल ली। खुद का एक्सपीरियंस तो एक आदि होता है वास्तव में, जब यदि जनरेट स्टार्ट हो तो। मैं कह रहा हूं वास्तव में यदि संकालू प्रवृत्ति प्राकृतिक रूप से किसी की क्रिएट हो रही है तो उसके पास तो 1-2 एग्जांपल होते हैं, बाकी तो वैसे एग्जांपल वो दूसरों से लेता है। तो वो जब दूसरों से एग्जांपल लेता है, डेटा उसके पास इकट्ठा हो गया, प्रवृत्ति वैसी स्टार्ट होती जा रही है, तो हमेशा उन्हीं के ऊपर बात करेगा। और जब जब वो जो एग्जांपल उसने अपने आंखों के सामने रख रखे हैं, अपने मस्तिष्क में बैठा रखे, जब जब वैसी सिचुएशन आती है तो वो हमेशा अपने आप को उसी प्रवृत्ति में वापस ले जाता है जो पहले थी, उसी प्रकार की सोच में वापस ले जाता है जो पहले, उसकी सोच पहले से जो चल रही थी ना कि ऐसे में ऐसा होता है, वो सारा का सारा डेटा उसको याद आ जाएगा तुरंत।
कि इसमें भी हुआ था, उसमें भी हुआ था, उसमें भी हुआ था। अब जब वो नई चीज में जाएगा तो वो आदमी क्या करेगा पता है? वो आदमी उस नई चीज को देखेगा नहीं, उसमें यही बात खोजने का प्रयास करेगा जो पहले हो चुकी थी, उसको मैच कराने का प्रयास करता है, कॉपी, कि ये जो इतनी सारे एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल कौन से जैसा है, नहीं उसके जैसा नहीं है, उसके, और हाँ ये थोड़ा सा मिल गया, ये थोड़ा सा मिल गया, ये उधर से मिल गया, थोड़ा सा इधर मिल गया। अब ये नुकसान क्या कर रहा है पता है? नुकसान क्या कर रहा है? ये नुकसान ये कर रहा है कि जो मेन चीज थी, जिस नई जगह में जा रहे थे, बस दीवार आपको जलाएगी क्या नहीं जलाएगी, आप इसका कलर देख रहे हो, वैसा का वैसा है, ये मैच करा रहे हो, बाकी वास्तव में उसका पता करने का तरीका क्या था, वो एग्जाम्पल आप अपने सर में लेके चलोगे, उसकी आवश्यकता ही नहीं ना, सिंपल जाओ और पता कर लो उसको। थोड़ी देर के लिए डर सही है, डर के तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको थोड़ा विचार करो, जाओ और चेक कर लो, और चेक करके सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो शंका, जिसको हमने बोला डाउट करना, जो बनता है वो इतना ही बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। भाई आपके मन में एक डर है कि कोई अमुक आदमी ऐसा ना निकल जाए जो पहले वाला निकला था, अरे वो दोस्त ऐसा था, ये दोस्त ऐसा ना निकल जाए, तो भैया करना क्या है, जाओ और चेक कर लो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, चेक करते समय पर तुम्हारी प्रवृत्ति, क्योंकि जो प्रवृत्ति जिसको बोला गया ना, हैबिट जो डेवलप हो गई ना, वो ऐसी डेवलप हो गई है कि जब सामने वाले से बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो आप उसकी हर बातों में वो बातें सर्च करने का प्रयास करते हो जो पहले आपके साथ घटित हो चुकी है। और साइकोलॉजी का ये नियम है कि जो आप सर्च करने का प्रयास करते हो, आपका ध्यान तो वही लगेगा, जब ध्यान वही लगेगा तो वो दिखेगा, और उसी को पकड़ोगे आप, और उसी को पकड़ोगे तो वो आपको सही होता दिखाई दे जाएगा, बट वो वास्तविकता नहीं है। कोई आदमी अच्छा है या बुरा है, क्या पता करोगे, कैसे पता करते हैं? किसी आदमी का अच्छा बुरा पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। अरे जानोगे तभी तो पता लगेगा। लेकिन तुम पुराने वाले एग्जाम्पल उसमें कॉपी मैच, बोलते साहब ये मूवी से मैच खा रही है, अच्छा हाँ ये इससे मैच खा रही है, अच्छा उसके जैसा, इतना उसके जैसा, उसका इतना जैसा, मिला के एक नई इमेज क्रिएट कर लेते हो और वैसा चलने शुरू कर देते हो, और उस बात को अपने मन में इतना धारण कर लेते हो कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुमने क्या इमेज बनाई है। गहरी साइकोलॉजी है, ध्यान रखो आप। तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि किसी अमुक व्यक्ति के प्रति आपने जो इमेज बनाई है वो ओरिजिनल बनाई है या डुप्लीकेट बनाई है, तुम्हें कभी पता नहीं चलता। ये मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे अंदर का मतलब तुम्हें कभी पता नहीं चलता। साइकोलॉजी ये भी तो कहती है कि जो तुम्हारे अंदर जा चुका हो तुम्हें पता नहीं चलता क्या जा चुका है क्या नहीं जा चुका। इसलिए उपाय क्या है? इसलिए उपाय विचारशीलता है। अपनी तमाम आदतों, प्रवृत्तियों, सबको जो तुम्हारे मन में आता है कि ऐसा है, हमेशा एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि भैया एक बात बताओ, जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास नॉलेज है, कभी वेरीफाई किया था कि कहीं से इसको कि ऐसा आदमी ऐसा होता है? कभी इसको अरे इसका सॉल्यूशन किया कभी आपने? कभी बैठ के 10 लोगों में, 20 लोगों में, 1000 विद्वानों से आपने बात की कि इस प्रकार के, कभी साइकोलॉजी पढ़ी है आपने? अरे 10, 20, 50 लोगों से आप डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजी आप लोग पढ़ते कि ऐसे में ऐसा होता है कि मैं बना रहा हूं नियम, तुम अपने नियम बनाए जा रहे हो, तुम्हारे खुद के नियम बन जाते हैं। और वो नियम वास्तव में क्या है? वो तुम्हारी शंका ने क्रिएट किए। शंका और पुराना डेटा, उस डेटा से मिला जुला तुम्हारे अपने नियम बन जाते हैं। तुम अपने नियम बना लेते हो कि ऐसा आदमी गलत होता है, ऐसा आदमी सही होता है, ये तुम्हारे नियम बन जाते हैं। बट वास्तव में वो जो तुम्हारे नियम है, वो तुम्हारी जो मान्यता है, मान्यता इसी को तो बोला गया, वो जो तुम्हारी मान्यता बन चुकी है वो सिर्फ तुम्हारी है, और जो तुम्हें डेटा मिला है और जो तुम्हें परिस्थितियां मिला है उनके अनुसार तुमने उसको बना लिया, क्रिएट कर लिया, और तुम उसके अनुसार चलने लग गए। तो मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि तुमने इन बातों को कहीं वेरीफाई तो किया ही नहीं। मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि इस खंबे के अंदर भगवान रहते, मेरा मन में विचार था ना, वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खंबे को तोड़ना पड़ेगा, बट तुमने वेरीफाई नहीं किया, मान लिया इस बात को। तो ये तो खैर एक पॉजिटिव बात है, लेकिन आप जितने भी नेगेटिव चीजें हैं वो ऐसे ही मानते चलते जाते हो, मानते चले जाते हो। फिर अपनी प्रवृत्तियों, दोस्तों की स्थितियों, दोस्तों की डिस्कशन, आप अपनी प्रवृत्तियों, इनसे मिला जुला एक स्वरूप आपके पास आ जाता है, वो आपकी मान्यता कहलाती है। उस मान्यता के अनुसार चलते रहते। ऐसी मान्यता हर किसी फील्ड की अलग अलग है आपके पास, ठीक है, बट वो मान्यता वास्तव में सही नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं, डाउट करने में ऐतराज नहीं है। इसने क्यों से पूछा कि डाउट करना चाहिए? हाँ, शक तो करना चाहिए, उचित है, लेकिन शक का सॉल्यूशन क्या है? विचारशीलता। शक का सॉल्यूशन कोई मान्यता को ओढ़ लेना नहीं है कि ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होता भाई। दुनिया में हर कोई अलग अलग है। अरे इस दुनिया में लोगों की फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाती, तो ये बुद्धि कहां से मैच खाएगी? तो बड़ी चीज है। ये खोपड़ा मैच खा सकता है किसी का एक साथ? नहीं खा सकता। तो कैसे किसी के सिमिलर कहा जा सकता है? नहीं हो सकता। फिंगरप्रिंट में है कितना? अरे कितना मटेरियल है? इतना सा है। तुम देखोगे तुम्हें सबके बराबर से दिखते हैं ना, बट क्या तुम्हें ये बुद्धि सबकी बराबर दिखती है?
आप ये समझो, आप जो तुम्हें बराबर नहीं दिखता है वो ही बराबर नहीं है दुनिया में, और जो तुम्हें बराबर नहीं दिखता तो क्या वो बराबर हो सकता है? बात पकड़ रहे हो? अरे ये फिंगरप्रिंट तुम्हें दिख रही है ना, तुम दो बंदों के हाथ देखो तो इनकी बनावट तुम्हें सेम सी तो दिखेंगी। तुम्हें कोई डिफरेंस पता लग रहा है क्या इसका? नहीं लग रहा ना, लेकिन तुम्हें लोगों की बुद्धि का डिफरेंस तो पता लग रहा है ना कि होती तो अलग अलग है, ये अलग सोचता है, ये अलग सोचता है। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अपनी बुद्धि से पूछो, जो तुम्हें पता लग रहा है कि सेम सा है वही वास्तव में सेम नहीं है, लेकिन जो तुम्हें खुद को ही पता नहीं चल रहा है कि सेम नहीं है, तो उसके सेम होने की क्या संभावना है? इसलिए कहा जा रहा है ये अविचारशीलता का पाठ है। मैंने एक बार बोला, विचार हमेशा पूर्ण होने चाहिए, अधूरे विचार मरवाते हैं। विचार तो हर कोई करता है, लेकिन इतना सोच के छोड़ देते हैं, नहीं वो गलत है, वो मरवाएगा। पूरा सोचो, रिसर्च करो, सारी करो, फिर मान्यता बनाओ अपनी, उससे पहले मत बनाओ। मृत्यु सुनिश्चित है ये मान के चलो। आप मान्यताएं, दृढ़ मान्यताएं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रेक्टिफाई तो, वेरीफाई तो, क्योंकि एक बार यदि तुमने मान लिया ना उसे, अब तुम्हारे से नहीं छूटनी वो। अब तो तुम उसको ये मान दो कि मेरी प्रॉपर्टी और सर्वमान्य व्यवस्था ही है दुनिया में होता ही यही है। तो मैं साइकोलॉजी की जो सिद्धांत है, ये तो मैंने समझाया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है संकालु प्रवृत्ति की, कि मूल जो प्राकृतिक रूप से जो शब्द बनाया गया है शंका, डाउट, तो वो डाउट ठीक बात है, लेकिन डाउट का सॉल्यूशन कौन करेगा? विचार करेंगे, अध्ययन करेगा। अध्ययन करना चाहिए था, बात क्लियर कर देनी चाहिए, लेकिन आपने क्या बनाई? प्रवृत्ति बना ली। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति लॉस्ट है। संकालु प्रवृत्ति हानिकारक है। शंका होना किसी एक विषय में, कोई पुराना आदमी का जो डेटा होता है वो चेक तो करेगा। ये तो मैं कई बार आपको कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ध्यान रखो, हमेशा सावधानी से लो, तो सावधान होगा तो डाउट तो होगा, तो वहां तक कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? विचार। विचार करो, सॉल्यूशन हो जाता है। और यदि विचार नहीं करोगे तो फिर मरना सुनिश्चित।